सोचें कि कल अगर जंग छिड़ जाए तो वो कैसी होगी। वो सिर्फ टैंकों और मिसाइलों की जंग नहीं होगी। आज हम एक फर्जी लेकिन खौफनाक हद तक मुमकिना तनाज़े का जायज़ा ले रहे हैं, ईरान के साथ 2026 की एक हाइब्रिड जंग। इस पूरे मामले को सही मानों में समझने के लिए आइए इसे 5 हिस्सों में तोड़कर देखते हैं। हम इस चिंगारी से शुरू करेंगे जिसने इस आग को भड़काया, फिर देखेंगे कि पहले हमले कैसे हुए, इसके बाद डिजिटल दुनिया में लड़ी गई जंग का जायजा लेंगे, ये भी देखेंगे कि तवानाई कैसे एक हथियार बनी, और आखिर में ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब जंग की सरहदें ही मिट जाएं तो क्या होता है। कोई भी जंग अचानक शुरू नहीं होती, उसकी जड़ें होती हैं। इस मामले में भी बीज फरवरी 2026 से बहुत पहले बोए जा चुके थे, एक ऐसे खित्ते में जो पहले ही तनाव की आग में जल रहा था। और यहाँ कहानी एक बहुत ड्रामाई मोड़ लेती है। एक तरफ ईरान अंदरूनी खलपशार का शिकार था, दूसरी तरफ सिफारतकारी की एक उम्मीद की किरण नजर आ रही थी। 27 फरवरी को एक पेशरफ्त का ऐलान होता है और सिर्फ 24 घंटे बाद आसमान मिसाइलों से भर जाता है। अमन की उम्मीद एक ही लम्हे में हवा में तहलील हो गई। तो जब जंग शुरू हुई तो कोई खामोशी नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ा धमाका था। जंग के पहले चंद दिन सिर्फ अफरा तफरी नहीं थे, बल्कि ये एक नई और बेरहम फौजी हिकमत अमली का सोचा समझा आगाज थे। ये कोई आम फ़ज़ाई हमला नहीं था, ये सीधा असाबी मरकज़ पर हमला था। सुप्रीम लीडर और टॉप लीडरशिप को निशाना बनाने का मकसद सिर्फ नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि पूरे कमांड स्ट्रक्चर को मफलूज करना था, उसमें अफरा तफरी फैलानी थी। ये बिल्कुल सांप का सर कुचलने वाली बात थी। ईरान को पता था कि वो टेक्नोलॉजी में इजराइल के डिफेंस सिस्टम जैसे आयरन डूम का मुकाबला नहीं कर सकता। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने पूरा गेम ही बदल दिया। उन्होंने दुरुस्ती के बजाय तादाद पर फोकस किया। इसी को कहते हैं सैचुरेशन वॉरफेयर, मतलब दिफाई निज़ाम पर इतने मिसाइल दागों कि वो उन्हें रोक ही ना पाए और कुछ ना कुछ तो लाजमी अपने हदफ तक पहुंच ही जाएं। ये टेक्नोलॉजी के खिलाफ ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल था। इस मिसाइल को सिर्फ एक हथियार ना समझें, बल्कि ये एक डिलीवरी सिस्टम है। इसका 1800 किलोग्राम का पेलोड या तो एक बहुत बड़ा बम ले जा सकता है, या फिर, और ये सबसे अहम बात है, ये दर्जनों छोटे छोटे बमों में तकसीम हो सकता है। इसका मतलब ये है कि एक ही मिसाइल एक पूरे शहरी इलाके या फौजी अड्डे को निशाना बना सकता है, जिसका दिफा करना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। एक तरफ तो बम गिर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ एक बिल्कुल मुख्तलिफ, एक खामोश जंग लड़ी जा रही थी, कोड और केबल्स की जंग। ये सिर्फ हैकिंग नहीं थी, ये एक पूरे मुल्क के डिजिटल वजूद को मिटाने की कोशिश थी। पहले हमलों के चंद ही घंटों के अंदर ईरान अमली तौर पर अंधेरे में डूब गया। उनकी बाकी इंटरनेट कनेक्टिविटी कितनी बची? सिर्फ 4%। ये तारीख के सबसे बड़े और तेज तरीन साइबर हमलों में से एक था, जिसने मुल्क को मौसर तरीके से बाकी दुनिया से काट कर रख दिया। ज़रा तसव्वुर करें, इसका क्या मतलब है? बैंक काम करना बंद कर दें, पावर ग्रिड गैर मुस्तहकम हो जाएं, हुकूमत अपनी फौजियों से राब्ता ना कर सके। ये सिर्फ एक डिजिटल धुंध नहीं थी, ये एक डिजिटल ब्लैकआउट था, जिसे खास तौर पर मुल्क को मफलूज करने और खौफ फैलाने के लिए डिज़ाइन किया गया था। और फिर जवाब आया, लेकिन ये किसी हुकूमत की तरफ से नहीं था, ये गुमनाम हैक्टिविस्टों के नेटवर्क से आया। नज़रिए से मुतासिर इन ग्रोहों ने इसराइल और इसके इत्तहादियों के खिलाफ डिजिटल जवाबी हमले शुरू कर दिए। अचानक मैदान जंग सिर्फ ईरान और इसराइल नहीं रहा, ये आलमी बन चुका था, और जिसके पास भी कीबोर्ड था वो एक सिपाही बन सकता था। लेकिन जंग सिर्फ डिजिटल मैदान तक ही नहीं फैल रही थी, अब ये आलमी मईशत की शहरग यानी तवानाई पर हमला करने वाली थी। बहुत जल्द ये तनाज़ा एक ऐसे मैदान में मुंतकिल हो गया जहां हर कोई इसका असर महसूस करने वाला था। ये एक फैसलाकुन लम्हा था। यहाँ अमरीकी सदर खुलेआम एक पूरे गैस फील्ड को तबाह करने की धमकी दे रहे हैं। न सिर्फ फौजी असासे, बल्कि एक इक्तिसादी असासा जो लाखों लोगों को तवानाई फराहम करता है। जंग के उसूलों को आपस से पुष्ट डाला जा रहा था। ये एक ऐसा चक्कर था जो काबू से बाहर होता जा रहा था। इजराइल का हमला, ईरान का जवाब, और फिर अमेरिका की उससे भी बड़ी धमकी। हर कदम पिछले से ज़्यादा खतरनाक था, जो पूरी आलमी तवानाई की सप्लाई को तबाही के दहाने पर ले आया था। और इसी तरह एक इलाकाई झगड़ा एक आलमी बहरान बन गया। आबनाए हुर्मुज़ को मफलूज करके ईरान ने गोया आलमी मईशत की शहरक पर हाथ रख दिया था। तेल की कीमतें आसमान को छूने लगीं। अचानक ये जंग सिर्फ मशरिक वस्ता तक महदूद ना रही, ये दुनिया के हर फर्द की जेब पर असरअंदाज हो रही थी। तो अब तक हमने क्या देखा? फौजी हमले, साइबर हमले और इक्तिसादी जंग। जब ये सब चीज़ें एक साथ मिल जाएं,
تو میدان جنگ کا مطلب ہی بدل جاتا ہے، لکیریں دھندلا جاتی ہیں اور ہر چیز ایک ہتھیار بن جاتی ہے۔ ظاہر ہے دونوں طرف کی کہانیاں بالکل مختلف تھیں۔ امریکہ اور اسرائیل نے اسے ایک آنے والے خطرے کے خلاف پیشگی حملہ قرار دیا، جبکہ ایران اور اس کے حامیوں نے اسے جارحیت کا غیر قانونی فعل کہا۔ سچائی جنگ میں سچائی اکثر سب سے پہلی بھینٹ چڑھتی ہے۔ یہ معلومات کی جنگ ہے جو میزائلوں کی جنگ کی طرح ہی شدید ہوتی ہے۔ تو جب آپ ان سب چیزوں کو جوڑتے ہیں تو کیا بنتا ہے؟ اسی کو کہتے ہیں ہائبرڈ وار۔ یہ ٹینکوں سے لڑی جاتی ہے لیکن کی بورڈ سے بھی، یہ میزائلوں سے لڑی جاتی ہے لیکن تیل کے ٹینکروں سے بھی، اور یہ فوجیوں کے ذریعے لڑی جاتی ہے لیکن ہیکرز اور پروپیگنڈا کرنے والوں کے ذریعے بھی۔ یہی جدید جنگ کا چہرہ ہے۔ تو آخر میں یہ ہمیں اس بہت پریشان کن سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے، اگر میدان جنگ ہر جگہ ہے، فون میں، بینک اکاؤنٹ میں، گیس پمپ پر، تو پھر ہم میں سے کوئی بھی فرنٹ لائن سے واقعی کتنا دور ہے؟